बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपसे एक वादा किया था, उस वादे को पूरा करने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में ये जो इतना बड़ा स्कैंडल इस वक्त सामने आया है, जिसकी वजह से हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। पाकिस्तान से बाहर हर जगह लोग जो है इस स्कैंडल के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ये सब कुछ होता है। तो मैं आप सबको बता दूँ कि हरगिज़ नहीं, हर जगह ऐसे नहीं होता। और अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये बाहर के ममालिक में भी और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होता है। उसकी इंटेंसिटी क्या है? हाँ, ये ज़रूर सच है कि यहाँ पर अदल व इंसाफ के जो पैमाने हैं वो बड़े गलत हैं। यहाँ पर तो ये तक हमारी इन्फॉर्मेशन में आया कि जिस पुलिस ऑफिसर के पास ये मोबाइल था और ये जो वीडियोज़ उसके अंदर थी, उसमें कुछ मखसूस लोगों की वीडियोज़ को बाकायदा तौर पर डिलीट करवाया गया कहकर, जी हाँ, ये बड़े ही अंदर के ज़राए से मैं आपको बात बता रही हूँ कि कुछ वीडियोज़ को स्पेसिफिकली डिलीट करवाया गया। गो इस केस को पूरे का पूरा टेकअप करने का कहा गया है। ये कहा गया है कि इस केस को आखिर तक पहुंचाना है, इसमें जो लोग मुलविस हैं उनको सामने लाया जाए और जो लड़कियां इस्तेमाल हुई हैं उनको सामने ना लाया जाए। ये तो कह दिया गया, लेकिन उन लड़कियों की भी वीडियोस को डिलीट करने का नहीं कहा गया, लेकिन एक शख्स की वीडियोस जो है ख़ास तौर पे कहा गया है कि उनको डिलीट करें और फिर वहाँ पर मौजूद जो पुलिस ऑफिसर था, जिसके पास उस वक्त वो मोबाइल था, जिस मोबाइल के अंदर से ये 50-55 या जो भी इसकी तादाद बताई जा रही है, ये वीडियोज़ जो मिली थी, उसको बाकायदा तौर पर कहा गया कि इसको डिलीट करो, इसको बाकायदा डिलीट करके उसके रिसाइकिल बिन से भी उसको डिलीट करके और फिर फ़ोन के जो अकाउंट उसके साथ अटैच हुआ था, उस अकाउंट के अंदर भी जाकर उस अकाउंट में से भी सबको डिलीट करके एक तरह से तसल्ली दी गई है कि अब ये चीज़ें जो है किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ नॉट समथिंग दे कैन डू सो ईजीली, क्योंकि अगर ये केस जो है, अगर जिस तरह मेरिट पर और जिस तरह कहा जा रहा है कि वाक़तन तहकीकात होंगी, तो फिर आप यकीन मानिए कि जो एक प्रोसीजर है और जिस प्रोसीजर के अंदर फॉरेंसिक होता है, तो मोबाइल के अंदर बेशक आप डिलीट कर दें, आप रिसाइकिल बिन से निकाल दें, आप चाहे उसको गूगल अकाउंट से भी उसको निकाल दें, उसके बावजूद वो डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाता है। और वो रिट्रीव होने की सूरत में वो वीडियोस जो किसी मखसूस शख्सियत से मुताल्लिक हैं, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ प्रूव हो जाए, मैं अपने बेटे को निकाल दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा और जो भी इस तरह की बातें, तो शायद उनको ये एतबार है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अब ये कुछ इल्ज़ामात है जो एक सहाफ़ी की तरफ से लगाए गए हैं और दूसरी जानिब से इसका अब इनकार पहली बार बड़ा ज़ोरदार किस्म का आया है, जो कि इससे पहले नहीं आया था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आखिर वो खामोश क्यों है। फिर सवाल ये भी उठा कि इतने दिन खामोश क्यों रहे, इतने दिन खामोश रहने की वजह क्या है। साथ में एक शख्स जिसका कि नाम बार बार लिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसका ख़ास ताल्लुक़ है तारिक बशीर चीमा के साथ, एहसान जट जो है, उसके बारे में भी आपको बता दूं कि तारिक बशीर चीमा ने बिल्कुल उससे इज़हार लाताल्लुक़ किया है, कहा है बड़ा अरसा हो गया उसका मुझे छोड़े हुए, और जो करीबी ज़राए हैं वो यही बताते हैं कि ये शख्स जो है वाक़तन उनके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहा था वो इन्हीं की मिनिस्ट्री थी उस टाइम पर, और उसमें काम करने का मतलब ये है कि मुबैना तौर पर जॉब जो उसको मिली होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब थी और वो जॉब जो उसको मिली सरकारी जॉब थी, 70वें ग्रेड की जॉब थी, तो उसमें तारिक बशीर चीमा साहब का कोई एहसान नवाजिश हो सकती है। अब ये चीज़ भी एक साइड पर रखकर ये सब कुछ तो हुआ, आया इसमें उनका बेटा इन्वॉल्व है नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे का कोई डेरा था जहाँ पर कि ये सब कुछ होता रहा, फिर एक पुलिस ऑफिसर का डेरा था, ये भी बताया जाता रहा। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनका बेटा जो है ना सिर्फ वो ये कि ड्रग इस्तेमाल करता था, बल्कि इस पूरे रैकेट में बड़ा ही वो एक्टिव भी था। लेकिन अब ये मुबैना तौर पर इल्ज़ामात है। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर लोग बड़ा मुँह खोल के एकदम से कह देते हैं कि माँ बाप की तरबियत, तो माँ बाप ने ये नहीं किया, यकीन मानिए, देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाँ जिस तरह से नाफरमान औलाद थी और जिसने मदद मांगी थी अपने बाप से, आखिरी वक्त में तो अल्लाह का हुक्म आया था कि इसको डूब जाने दिया जाए। इसी तरह से एक अच्छे इंसान के घर बुरी औलाद हो सकती है, बुरी औलाद के घर एक अच्छी औलाद हो सकती है। ये खुदा का निज़ाम है और ये अल्लाह के काम है। तो एक गलती के पीछे हाँ माँ बाप की तरबियत होती है, लेकिन उसके बाद जब इंसान जवान हो जाता है, जब वो अक्ल और शऊर रखता है, उसके बाद वो अपने अमाल का खुद जवाबदेह भी होता है। तो इसलिए सारे का सारा मलबा माँ बाप पे फेंकना भी ज़रूरी नहीं होता और अच्छा नहीं होता। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि माँ बाप को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। वो पहले ही दुखी होते हैं, वो पहले ही तकलीफ में होते हैं और आपको नहीं मालूम कि अगला बंदा किस कर्ब से गुजरा हो। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या प्रूव होता है। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ उस वादे की तरफ जो मैंने आपसे किया था। मैं अब आपके सामने कुछ कहानियाँ लेकर आऊँगी और मुझे मालूम है कि बहुत से लोग जो है वो कहानियाँ रैंडमली भी शेयर करते हैं। वो पर्टिकुलरली इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी की नहीं होंगी, तो वो मैं आपको अलग से बताऊँगी। लेकिन बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ राब्ते में आए हैं और मैंने उनको कन्फर्म किया है
कि वो वाक़ईतन स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैं उनकी स्टोरी आपके सामने ला रही हूँ, ताकि ऐसा भी ना हो कि रैंडमली कुछ लोग जो है आपके साथ बातें कर रहे हो, आपको बता रही हूँ। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा कि थंबनेल्स लगा रहे हैं और उसमें वो लड़कियों को लेकर आ रहे हैं और पता लगता है वो लड़कियाँ तो उस यूनिवर्सिटी की भी नहीं है। फिर उसके बाद फ़लानी जगह का ड्राइवर, तो कंडक्टर, तो लड़की, तो फ़लाना ढमकाना। खुदा के लिए ये मत कीजिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक। आप बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को। हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े शरीफ घरों की बच्चियाँ जो है वो उधर पढ़ रही हैं और बहुत अच्छे कैरेक्टर की लड़कियाँ माशाल्लाह टॉपर्स हैं, 3.75, 3.85, 3.9 CGPA लेने वाली बच्चियाँ हैं। आप उनका प्लीज़ मुस्तकबिल ख़राब ना करें। आप यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह की देखिए, मैं आपको एक और बात मज़े की बताती हूँ। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो यूनिवर्सिटीज़ के माहौल के ऊपर बातें करें, जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी, जो यूनिवर्सिटी में कभी उनका जाना ही नहीं हुआ, अंदर दाखिल तक नहीं हो सके कभी। तो ये मत कीजिए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी भी हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है, मेरा एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल इतना ख़राब नहीं है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 2 बच्चों की स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो वो सुनती रही हैं कि वहाँ पर हो रहा है। हैविंग सेड दैट, उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत अच्छे माहौल में पढ़ती रही है, उन्होंने वहाँ से तालीम जो है वो हासिल की और अभी गुज़िश्ता सेमेस्टर में वो वहाँ से फ़रागत हुई है। और उन्होंने ये बताया कि देखिए 2 तरह की लड़कियाँ होती हैं। एक लड़कियाँ जो बहक जाती हैं, फिर लोग कहते हैं कि जी आप उन्हें बच्चियाँ ना कहें। देखिए बच्चियाँ ही होती हैं, बड़े बड़े बहक जाते हैं। ये बच्चियाँ जो है अभी ये घरों में अपने माँ बाप के सायों के नीचे पल रही होती हैं। उसके बाद दुनिया की हवा ताज़ी ताज़ी लगती है, इंसान बहक जाता है, भटक जाता है, गलती हो जाती है, मार्जिन मौजूद होता है। लेकिन उसके बाद फिर उस गलती को सुधारने से पहले उनको जब झपट लिया जाता है, उनको जिस तरह से ब्लैकमेल करने वाले ये एजाज शाह जैसे लोग होते हैं, जो बड़े घाघ होते हैं, लड़कियों को डराने के तरीके जानते होते हैं, तो ये बच्चियाँ डर जाती हैं, ये खौफज़दा हो जाती हैं, इनको नहीं पता लगता कि उनको क्या करना है और फिर वो इस चुंगल में फंसती चली जाती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक बच्ची जो है जिसने अभी सेमेस्टर से फारिग हुई है, आई मीन जो फाइनल ईयर से फारिग हुई है, उसने मुझे ये बात बताई है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमने बहुत अच्छा माहौल देखा। हमारे इर्द गिर्द, मैं आपको दूसरी साइड की स्टोरी भी अभी सुनाती हूँ, लेकिन पहले ज़रा उसकी ज़ुबानी सुन ले। उसने ये कहा कि यहाँ पर हम लड़कियाँ जो है हमसे कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता। हमारे जो कॉलीग्स भी हों वो बहुत ख्याल रखते हैं इस बात का कि हमारे साथ कोई बदतमीज़ी ना हो। इवन टीचर्स जो है वो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं। यहाँ पर चंद उस्ताद ने जो गंद फेरा है उसकी वजह से जो अच्छे असातिज़ा हैं उनके ऊपर भी हर्फ उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जिन्हें वो कहती हैं कि हम बाप की तरह देखते हैं। उन्होंने कभी हमसे इस तरह का मजाक तक नहीं किया कि जिसमें कोई गलत इशारा है। उसके बावजूद उसने ये बात भी कही कि हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनकी बातचीत भी होती है, जिनका दरख्तों के नीचे बैठा जाना भी पाया जाता है, जिनका उनकी गाड़ियों पे बैठ कर जाना भी पाया जाता है। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब की सब ऐसी हैं। अब ज़रा आ जाते हैं उन लड़कियों की तरफ। ये तो मैं अभी आपको एक लड़की की स्टोरी सुना रही हूँ। दूसरी लड़की की स्टोरी जो इस चुंगल में फंसते फंसते बची। जी हाँ, इस चुंगल में फंसते फंसते बची। उसने मुझे क्या बताया। जिस लड़की का मैं जिक्र कर रही हूँ उसकी कहानी थोड़ी सी तवील है और थोड़ा गला भी मेरा ख़राब है, इस वक्त मैं बात को कंटिन्यू नहीं कर पा रही। मैं अगली वीडियो में आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह से इस रैकेट में वो फंसते फंसते बची, किस तरह से उसी के कज़न जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसने फाइनली डरते हुए उस तक बात पहुंचाई कि मुझे किस चीज़ के लिए ट्रैप किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है और किस तरह से वो इस चीज़ में से बची है। वो तमाम कहानी भी आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बात याद रखिएगा कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पर जहाँ लोग अपने इर्द गिर्द का माहौल खुद बनाते हैं। अच्छा इंसान अपने इर्द गिर्द एक अच्छे माहौल को क्रिएट करता है, एक बुरा इंसान जो है वो बुरों को ढूंढ ही लेता है। और कुछ लोग तीसरे टाइप के होते हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो फंस जाते हैं, उस दलदल से निकलना तो चाहते हैं पर वो निकल नहीं पाते। बहुत ही खौफनाक कहानी है मेरे पास इस वक्त। मेरे पास तकरीबन 5-6 स्टोरीज इस वक्त मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एक करके। उस लड़की की कहानी आप ज़रूर सुनिएगा, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लड़की जो कि एजाज शाह के रैकेट में फंसते फंसते बची है। कहानी क्या है जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।